बीजेपी यूपी में लगातार अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। अब तक 4 लिस्ट बीजेपी जारी कर चुकी है, जिसमें सामाजिक भागीदारी की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर ही काम कर रही है। हर समाज से लोगों को हिस्सेदारी दी जा रही है। बीजेपी की चौथी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें कांग्रेस से आई आदित्य सिंह और राकेश सिंह का नाम भी शामिल है। 85 में से 19 टिकट दलित उम्मीदवारों को दिए गए हैं। जब हम चौथी लिस्ट की बात करते हैं, आदित्य सिंह जो हैं एक दिन पहले ही आते हैं, उन्हें भी टिकट मिलता है। राकेश सिंह को भी टिकट मिलता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बीजेपी के टिकटों में सामाजिक भागीदारी को समझाते हैं। बीजेपी की चौथी लिस्ट जिन 85 लोगों को टिकट दिए गए हैं, उनमें कितने किस समाज से आते हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। ओबीसी और दलित आधी से ज्यादा टिकट। देखिए, ओबीसी 30 टिकट, दलित 19 टिकट, कुल 85 टिकट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और ये नजर आता है शुरुआत में टिकटों के वितरण से, जो यहाँ पर नजर आ रहा है। और जब से पहली लिस्ट आई है तभी से माना जा रहा है कि हर वर्ग को लेके जाया जा रहा है। और यहाँ पर जो चौथी लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आदित्य सिंह एक दिन पहले आती हैं कांग्रेस से बीजेपी में, और फिर उन्हें टिकट मिलती है रायबरेली से। ये बहुत महत्वपूर्ण। राकेश सिंह को भी टिकट दिया गया है। संकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संकेत, जो अभी मैं जिक्र भी कर रही थी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जो बातें होती हैं वो वाकई जब आप टिकट देते हैं वहां से आपकी दूरदर्शिता नजर आती है कि आप क्या तय करके अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किस बिरादरी का कितना प्रतिनिधित्व है, ये तय तब होता है जब आपकी टिकटों में वो भागीदारी होती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की ये चौथी सूची आई है, इसमें सीधे तौर पर 85 जो प्रत्याशियों के नाम हैं, उसमें 30 टिकट ओबीसी को दिए गए हैं और 85 में से 19 टिकट दलित को उम्मीदवार बनाया गया है। 15 महिलाएं हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि ओबीसी और दलित का जो फार्मूला है, ऐसे लोगों को टिकट दिया है। ज्यादा जो संख्या है वो सबसे ज्यादा ओबीसी की संख्या है, उसके बाद दलित हैं। जाहिर सी बात है कि जो दूसरे दलों से आए हैं, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनका भी पूरा ध्यान रखा है, चाहे वो रायबरेली से आदित्य सिंह हो, राकेश सिंह हो। तो एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम पिछली सूची की भी बात करें तो उसमें भी यही फार्मूला नजर आ रहा था। 66% जो टिकट थे वो ओबीसी बिरादरी को दिए गए थे। एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पर चल रही है आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर, उसमें सीधे तौर पर मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ओबीसी और दलित का जो फार्मूला है उस पर काम कर रही है। और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती रही, जो भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार में मंत्री थे वो दूसरे दल में गए और उन्होंने ओबीसी और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकटों से इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और दलितों के विरोधी नहीं, बल्कि बिल्कुल। तो अब की बार सबकी मिली हुई सरकार, ये आप समझ सकते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, खबर है रैलियों पर जो है ईसी रोक लगा सकता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन। आज बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, चुनाव आयोग ये अहम फैसला ले सकता है। अभी हमने अपने सहयोगी नीरज से बात भी की थी और संभावना उन्होंने भी इस बात की जताई थी। सूत्र भी यही कह रहे हैं। और देखिए, कारण एक ही है, वो है कोरोना का लगातार तेजी से बढ़ता संक्रमण। तो जो भी अपडेट आएगी इससे जुड़ी हुई हम आपको सबसे पहले बताएंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।